नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार, जो आज आपको जो 66 नंबर है, जो पेपर नंबर है 66, उसका सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और एक डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकें। और इसका जो ऑनलाइन वीडियो है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ऐप और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन के 66 नंबर पेपर में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि identify the figure given in the option that when put the place of the question mark will logically complete the series. That means हिंदी में अगर बात करें कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो ये क्वेश्चन हमारा कहलाया जाता है नॉन वर्बल सीरीज का। किसका कहलाया जाता है? नॉन वर्बल सीरीज का। अब ये जो नॉन वर्बल सीरीज का जो क्वेश्चन है, उसको हम कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, तो जरा देखिएगा कि जो हमें यहाँ फिगर दे रखा है उसमें हमें दिए जाते हैं एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये जो आपका ट्रायंगल है, एल है, डी है, एफ है, 3 है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ ना कोई अल्फाबेट है, ना कोई नंबर है, ना कोई फिगर है, ना कोई सिंबल है। ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट इन नॉन वर्बल केसेस। अब इनको हमें क्या करना है कि हमें सेकंड वाले को चेक करना है और उससे फर्स्ट वाले में हमें क्या बनाना है कि उस एलिमेंट की मूविंग का पाथ बनाना है। मतलब वो तत्व कैसे कैसे मूव किया है, कैसे कैसे चला है, ये हमें दिखाना है। अब वहां से हम देखेंगे कि सीरीज क्या चल रही है, क्या अल्टरनेट सीरीज चल रही है या कंटिन्यू सीरीज चल रही है, मतलब एक जैसा या अंतराल की। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि 3 टॉप पर गया है, तो 3 की जाने की जो डायरेक्शन रही होगी वो कुछ इस तरीके की रही होगी। उसके बाद जो आपका त्रिभुज है वो एल के स्थान पर आया है, एल डी के एल जो आया है वो किसके स्थान पर आया है? हाफ सर्किल के। उसके बाद हाफ सर्किल एफ के, और एफ किसके स्थान पर? 3 के स्थान पर। यस और नो? अब उसके बाद सेकंड वाले में क्या किया गया है? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है और एफ के स्थान पर एक न्यू एलिमेंट लिया गया है, मतलब नया एलिमेंट ले लिया गया है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है कि यू को ऊपर लेकर गया है और फिर एक एक स्टेप नीचे एलिमेंट मूव करते गए। तो जो पहले में था वही कहाँ है? तीसरे में। उसी हिसाब से अब यहाँ जो दूसरे में होगा वही चौथे में। तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? इंटरचेंज। तो पहला स्टार्ट होगा ऊपर त्रिभुज। अब त्रिभुज इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन कट हो गया। अब सी ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज है और यहाँ भी है, और नीचे सेकंड पोजीशन पर है यू, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पर यू नहीं है, 3 है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जो आएगा वो आएगा आपका हाफ सर्किल, लेकिन वो इसमें नहीं है, किसमें दे रखा है? डी में। और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा प्यारे साथी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। इन द इफ गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एक वर्ष, जो वर्ष हमारी लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष क्या होती है कि जब भी हम किसी भी ईयर में डिवाइड करते हैं 4 का, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो हमारी कहलाई जाती है लीप ईयर। लेकिन अगर ये लीप ईयर नहीं है तो कौन सी है? जनरल ईयर। तो जनरल ईयर क्या होती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। किसमें? एक जनरल ईयर में, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अगर करें तो क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा? देखिए, वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक ईयर है, मान लीजिए 2003। 2003 में 4 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो ये कौन सी ईयर होगी? ये कहलाई जाएगी जनरल ईयर। और जनरल ईयर अगर कहलाई जाएगी तो उसके हिसाब से इसमें डेज होंगे 365। वो कह रहा है 2003 की 1 जनवरी को, 1 तारीख को
जो दिन है वो दिन कौन सा है? वो दिन है आपका, कौन सा दिन है? मान लीजिए संडे है, मतलब रविवार है, 1 जनवरी को। तो वो पूछा है बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो हम जानेंगे 31 दिसंबर तक जो टोटल 1 जनवरी भी अगर काउंट होता है और 31 दिसंबर भी काउंट होता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो कितने होंगे? 365। अब 365 में से हम जानते हैं कैलेंडर में कि जिस भी डेट का डे दिया जाता है हम उसको हमेशा छोड़ कर चलते हैं, मतलब उसको लेफ्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ से छोड़ेंगे, एक दिन को हम हटा देंगे तो टोटल कितने होंगे? 364 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आया? 0। और 0 रिमाइंडर के हिसाब से आंसर हमारा क्या आएगा कि वही दिन रिपीट होगा जो ये हमें यहाँ दे रखा है। तो दोनों दिन का आंसर क्या होगा? सेम होगा, दे आर द सेम, मतलब आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए और फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। हमें यहाँ दे रखी है इक्वेशन, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को उठाइए सीधा सीधा कि टी मल्टीप्लाई एक्स। तो टी मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को। तो टी पिता है किसके? एक्स के। आगे क्या कह रहा है? एक्स डिवाइड, डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को। तो एक्स बहन है किसकी? वाई की। एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ, दैट मींस प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। तो ब्रदर ऑफ बी। अब बी के भाई की बहन के पिता, तो सीधा सीधा बी के पिता, तो आंसर क्या आ जाएगा? फादर। और यही क्या होगा? हमारा ऑप्शन। और ऑप्शन कहां दे रखा है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का दे रखा है और इस मैथमेटिकल के ऑपरेशन के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जरा देखिए, बात करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा? तो चलिए हमारी इक्वेशन क्या है? 162। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई किससे डिवाइड होगा? किससे चेंज होगा? डिवाइड से। 9 माइनस, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस 452। उसके बाद प्लस की जगह पर -7 एंड डिवाइड की जगह पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा कि 118 टाइम्स जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया? 63। 452 -63 +18। अब यहां से अगर हम इस रिजल्ट को निकाल के देखेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 507। और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड द इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल लॉजिकली कंप्लीटेड द सीरीज। ठीक, मतलब अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा करेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि ए डैश, ए डैश, सी ए बी डैश, बी डैश, ए डैश डैश, बी सी, ए बी, ए डैश सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे फैक्टर बनेंगे 4 के या 5 के। ठीक, अब यहाँ से हमारा 4 4 के तो बन नहीं सकते क्योंकि हमें जो अल्फाबेट दे रखे हैं वो 3 टाइप्स के दे रखे हैं। ठीक, तो हम कितने टाइप्स के लेंगे? 5 टाइप्स के लेंगे। तो हमने 5 5 का क्या बना लिया यहाँ? पेयर। ठीक है,
एंड बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी ए, यहां से अगर देखा जाए तो क्या रखा जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी सी, तो ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी सी, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी बी ए सी बी ए बी। तो बी बी ए सी बी ए बी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए इसको। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है कि इफ यू स्टैंड फॉर डिवाइड, डी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, बी स्टैंड फॉर प्लस, टी स्टैंड फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यदि यू का अर्थ डिवाइड है, डी का अर्थ मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ प्लस है और टी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में से क्या आएगा। तो देखिए चलिए इस इक्वेशन को हम रखते हैं। तो 13, टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, माइनस के लिए, 26, यू किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डिवाइड के लिए, 13, एंड डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक, क्या हो गया 24, एंड बी किसके लिए, तो बी हमारा स्टैंड कर रहा है प्लस के लिए, तो प्लस 7। तो देखिए 13 टू जा 26, ठीक, उसके बाद 24 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 48, तो 13 -48 +7, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 28, लेकिन प्लस क्या या माइनस का, माइनस का, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। चलिए नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर 1 2 3 5 6 7 8 आर रिटन ऑन द डिफरेंट फेसेस। जस्ट अ मिनट। एक पासे में अलग अलग फलकों की 6 संख्याएं 1 3 5 6 7 8 अंकित की गई हैं। निम्न आकृतियों में से इसी पासे को दी गई अलग अलग स्थितियों में दर्शाई गई हैं। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। वो पूछ रहा है व्हाट विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट ऑफ द फेस कंटेनिंग 6, मतलब जो फेस 6 है उसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक, और 3 कॉमन है तो 1 उसका अपोजिट होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 5 हो नहीं होगा, तो 5 7 8 नहीं होगा, आंसर क्या हो गया 3, और ये किसका अपोजिट होगा, अपोजिट ऑफ 6। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द सेट ऑफ द विच नंबर्स एंड रिलेटेड इन द सेम वे आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार के दिए गए समुच्चय संख्या में संबंधित है। ये एनालॉगी का क्वेश्चन होता है, एनालॉगी होता है विद सेट्स, मतलब जो आपके समुच्चय के आधार पर जो एनालॉगी कराई जाती है उसका क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है 21 34 76, तो 21 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस 34, तो कितना हो गया 42, 42 एंड 34 मिलकर कितना हो गया 76, सेम एज 39 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस 26, मतलब 39 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना होता है हमारा 78, एंड 26 तो कितना हुआ 104। उसके बाद अब यहाँ से हमारा ऑप्शन देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई ऑफ 2 कितना हो गया 56, और 56 में ऐड करें 23 तो आंसर हमारा कितना आएगा 79। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, और पेपर इतना कोई टफ नहीं है कि आपसे ना हो पाए। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट द सिमिलर रिलेशनशिप ऑफ द एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों और युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण है। तो ये क्या है, कंटिन्यू एंड इंटरप्ट, मतलब निरंतर और व्यवधान। अब इसी तरीके से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट वर्ड हमें कहाँ मिलता है, तो देखिए बहादुर और भीरू का मतलब होता है डरपोक, क्या होता है डरपोक, ठीक। तो
टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 11 इज रिलेटेड टू 55, सीधा सीधा 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। 22 इज रिलेटेड टू 110 अगेन, तो पूछा गया 44, तो 44 मल्टीप्लाई ऑफ 5 तो कितना हो गया, 220, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत इजी पेपर है, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, 3 of the following 4 letters cluster are alike in the certain way and the thus form a group। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ऑड वन आउट, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन का, और इसमें से 3 एक ही लॉजिक से होंगे और एक डिफरेंट होगा, कौन सा होगा इसको देखते हैं। तो देखिए हमें ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट दे रखे हैं तो पहला क्या है, ओ पी एस एन, तो एन ओ पी क्यू आर एस, कितने को छोड़ा गया है, 2 को छोड़ा गया है। अब उसके बाद सेम एज वी डब्ल्यू जेड एंड यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक। तो ये दोनों लॉजिक हमारे सेम चल रहे हैं। उसके बाद ई एफ एच एंड डी, डी ई एफ जी एच, केवल एक को छोड़ा गया है और यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज द म्यूजिक इज रिटन एज टाबूका एंड हु टच्ड दिस is written as P का B. How is this written in the given language? एक निश्चित कोट भाषा में this is music को टाबू का लिखा गया है और वो who does this को P का B लिखा गया है। तो बताइए this का कोड क्या होगा। अब देखिए this दोनों में कॉमन है और जो कॉमन होता है उसका कोड भी क्या होगा, कॉमन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक, सर्टेन इज कोडेड एज 9643821 एंड द अनसर्टेन कोड एट 964382117। व्हाट इज द कोड ऑफ यू, यू का कोड पूछा गया और यू यहाँ अकेला आया है, तो वो नंबर जो पहले वाले में नहीं दे रखा होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। और पहले वाले में कौन सा नहीं दे रखा, 7 नहीं दे रखा, और 7 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। देखिए एम का एम, टू, सी, पी, 7 एंड 5 एंड एच। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है और ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, देखिए पहला वाला नहीं होगा, उसके बाद बी नहीं होगा, उसके बाद पी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट, ये स्लॉगिंग का क्वेश्चन है और क्या कहता है क्वेश्चन कि सम हैंडल्स आर बार, मतलब कुछ हैंडल बार हैं, ठीक। ऑल बार्स आर रोड, सभी बार रोड हैं। नो रोड इज स्टिक। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन को देखें तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, सम का। तो क्या बनेगा, बोथ साइड सम, दोनों तरफ से सम का कंक्लूजन सही होगा। इसकी अगर बात करें तो इनसाइड टू आउटसाइड ऑल एंड सम, आउटसाइड टू इनसाइड ओनली सम। इसके इसके लिए सम नॉट, लेकिन और दूसरा कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। इसकी और इसकी बात करें तो दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, तो बोथ साइड नो एंड सम नॉट।
ये कंक्लूजन आपके सही होंगे। तो चलिए, कह रहा पहला क्या कह रहा है कि सम हैंडल्स आर रोड, हैंडल कहाँ है, ये रहा, रोड कहाँ है, ये रहा, कि सम हैंडल्स आर रोड, बोथ साइड क्या होगा, सम सही होगा, तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है नो बार इज अ स्टिक, नो बार इज अ स्टिक, ये भी क्या होगा, सही। तो दोनों के दोनों सही होंगे, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉलो, ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड इट्स अ पार्ट रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, लेकिन उसका गुणन क्या है, अनुमानित नहीं है, मतलब उसकी अनुमति नहीं है। तो सीधा सीधा अगर बात करें तो हमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ठीक। और ये कौन सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज इक्वल टू 100, 100 मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज इक्वल टू 500, एंड इन द सेम वे तो 250 20 2500 मल्टीप्लाई ऑफ 5 कितना हो जाएगा आपका 12500, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक। टोटल कितने हुए, 13, ऑप्शन सी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन वन इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। तो देखिए इसकी हम क्या करेंगे, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो डी की प्लेस वैल्यू 14, एल की 12, टी की 20, देन 26, 8, 16, देन 22, 4, 12। अब देखिए 14 माइनस, सॉरी 4, 4 माइनस 4 26, माइनस 4 22, माइनस 4 18, एंड 18 पर जो अल्फाबेट होगा आर, कौन सा है, डी ऑप्शन, डेट्स इट, कहानी खत्म। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि जिससे कि हमारा समय जल्दी से जल्दी, मतलब समय हमारा बच सके और हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकें। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखिए दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 21 मल्टीप्लाई ऑफ 3 माइनस 3 कितना हो गया, 60, अगेन 60 मल्टीप्लाई ऑफ 3 माइनस 3, 117। और सेम एज हमारा लॉजिक इसी तरीके से चल रहा है, तो हमारा क्या होगा, 1581 मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो 3, तो अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 हमारा ए और डी ऑप्शन में है। उसके बाद 3, 4 एंड 15 एंड 2 17 एंड 3 एंड 1 4। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4740, और यही क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, उस नंबर का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। सेलेक्ट द नंबर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 16 -
जस्ट वेट। हाँ जी, देखिए 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई ऑफ 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63। सेम एज 35 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई ऑफ 35 माइनस 1। आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा तो देखिए 5 10 मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड कितना हो गया 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 एंड 2 17 एंड माइनस 1 174। ऑप्शन नंबर सी। दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, 7 kids MNOPQRS आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग एस। 7 बच्चे MNOPQRS उत्तर की फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा इंग्लिश वाले में, फेसिंग क्या है नॉर्थ। देखिए आगे क्या कह रहा है कि एस पी के तत्काल दाएं बैठा है, एस पी के तत्काल दाएं बैठा है, ठीक है। आगे और एन के ठीक बाएं बैठा है, क्लियर है यहां तक। आगे क्या कह रहा है, एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, ठीक। आगे एम और पी के बीच में एक बच्चा खड़ा है, एम और पी के बीच में एक बच्चा खड़ा है। अब एम ओ के तत्काल दाईं ओर है, तो ओ के तत्काल दाईं ओर है 1 2 3 4 5 6। आगे कंडीशन और बनती है कि एम और पी के बीच में एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। क्यू और एन के बीच में दो बच्चे हैं, क्यू और एन के बीच में दो बच्चे हैं, तो यहाँ कौन आ जाएगा क्यू। आगे पी और आर के बीच में दो बच्चे खड़े हैं, तो पी और आर के बीच में कितने बच्चे होंगे, दो, इधर की साइड में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल बीच में कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बीच में खड़े होने वाला व्यक्ति कौन है, पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द ऑड वन आउट, विषम को चुनिए। तो देखिए बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, वाई की 25, एच 8, ई 5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 40। वहीं एच 8 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 26, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 6 10 कितना हो जाएगा 67। 4 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 3 रिजल्ट आएगा 40। तो देखिए ए सी और डी का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 40, लेकिन केवल बी का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 67। तो डिफरेंट हमारा कौन होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकली एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित को तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे पहले टू हमारा सबसे लास्ट में आएगा, और टू लास्ट में हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, केवल बी में, बाकी कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। डेट्स इट, कहानी खत्म। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एट द सोन बिलो, हाउ विल द अपीयर व्हेन अनफोल्ड। एक कागज को मोड़ा गया तथा काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, खुलने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए बना देते हैं। ये सबसे पहले इधर फोल्ड किया गया सेकंड टाइम में, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किस तरीके से निकल के आएगा कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 टाइम, ठीक। अब इसका रिवर्ट दैट मीन्स मिड में आपके 4 आने चाहिए, तो इसमें हमारे नहीं है, ठीक। इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन कौन सा होता है, केवल डी, और यही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, चले। तो ये था हमारा पेपर नंबर 66, और जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने आपके सामने देखा, और उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टर्न पर हम मैं आऊँगा जो नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन लेकर, और उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।